तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये सभी के लिए ही अच्छा हुआ। लेकिन तुमने उसके कसूर को कैसे माफ कर दिया? कैसे कर पाई तुम वो? जो होना था हो गया, जो उसने करना था कर दिया। मेरा उसे ना माफ करना भी क्या बदल देता? उसकी बदकिस्मती और बेबसी पर खुशियां मनाने से मुझे क्या हासिल हो जाता? और इन सब हरकतों के लिए उसके पास कोई ठोस वजह हो शायद। जैसे कि अपनाने या अपनाए जाने की ख्वाहिश। बचपन से उसने तुम्हें अपने दिल में खास मकाम दिया था, तुम्हारे साथ जिंदगी के ख्वाब देखे थे, और जब उसके ख्वाब टूटे तो उनको बचाने के लिए उसने ये सब किया। किसी को मारने के लिए कोई भी वजह माने नहीं रखती, और जो अपनाता है वो बर्बाद नहीं करता, वो मुश्किलें नहीं बढ़ाता, बल्कि आसानियां पैदा करता है। यानी वो मारता नहीं है, जीने देता है। ये मोहब्बत नहीं, कुछ और था। चाहे वो घर वाले हों या फिर कोई अजीज, इंसान हमेशा अपने से पहले अपने चाहने वालों के बारे में सोचता है। कभी कभार मुझे अपने माँ बाप याद आते हैं। एक दूसरे के बगैर उनका निवाला तक हलक से नहीं उतरता था। एक भूखा हो तो दूसरा भी पेट नहीं भरता। एक की उंगली जख्मी हो जाए तो दूसरे की रूह तड़प जाती। तो किसी को अपनाना या उसे मोहब्बत देना, इस एहसास को मासूम होना चाहिए और बहुत ही खालिस। मुझे एक कॉल लेनी है। उठा लेते, कोई जरूरी बात भी हो सकती है। कोई जरूरत नहीं है, आवाज भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं बिल्कुल। अब जाकर तो जिंदगी जीने में मजा आ रहा है मुझे। उसकी आवाज सुनकर मूड खराब हो जाएगा मेरा। चलो भाई, वक्त जाया नहीं करो, बहुत काम बाकी है। चलो जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ओकान। ये सब आपकी जिद और यकीन की वजह से मुमकिन हुआ। मैं तो बस आपके हस्म का जरिया बना। बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं सोचती रही कि मुझ पर यकीन नहीं तुमको। मुझे ऐसे ही करना था। लेकिन क्यों? मैंने कितने दिन उसी फिक्र में गुजार दिए। वक्त आने पर सब पता चल जाता। ठीक कहा। आखिर मैं कौन होती हूँ जो बारान कराबे से वजाहत मांगू? जाहिर है क्या बताना है, कितना बताना है, ये फैसला तुम ही करोगे। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें महफूज रखने के लिए। क्या यह समझना इतना मुश्किल है?
तुमने जो किया मेरी हिफाजत के लिए किया, लेकिन जो जख्म मेरी रूह पर लगे तुमने नहीं देखे। मैंने भी वादा किया था कि तुम मेरे साथ महफूज रहोगी। तुम्हें बचाने का वाहिद रास्ता यही था। मैं तुमसे उन सब बातों का गिला नहीं कर रही, बस ये कह रही हूँ कि कभी कभी कुछ बातें शेयर करना बेहतर होता है, समझे? जो कुछ तुमने किया उसके लिए फिर से तुम्हारा शुक्रिया। काश फैमिली डॉक्टर की तरह कोई फैमिली डाइटिशियन भी होता। इस रफ्तार से तो हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। वैसे बात वजन की हो रही है तो क्यों ना मीठा हो जाए। मैं केक लेकर आती हूँ। ये बर्तन ले जाती हूँ। बाबा जान, ये प्लेट ले लूं? ले लो बेटा। मेरी बात सुनो, तुम दोनों के बीच में कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं, यानी सब ठीक है अम्मी। हमने बात करके हल कर लिया है। ठीक है, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारे दरमियान खुशियां कायम रखे। केज़बान, उनसे कहो कि मेरा कमरा तैयार करें। मैं गांव आ रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई मुझे। चलो खुश रहो, अब रखती हूँ। अरे आजाद बेगम, इस्तांबुल का बाब बंद हो रहा है। इस उम्र में एक बार फिर बोरिया बिस्तर समेटकर अपनी जगह छोड़ने का वक्त आ गया है। ये रहा हमारा केक। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जमरुद, आओ ना, चलो काटते हैं। रुको रुको, छुरी कहाँ है? बगैर छुरी के कैसे केक काटेंगे? आप बैठे, मैं लेकर आता हूँ। बेटी, सच में ये केक तो बहुत लाजवाब लग रहा है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मजे से खाइए बाबा। हाय, कितने दिन हो गए केक खाई, ये तो मेरा पसंदीदा है। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? छुरी ले भी आओ। आ गया अम्मी, आ गया, आ गया। ये लीजिए। मेज पर रख दो, छुरी हाथ में नहीं देते। अरे अब बस भी कर दो हनीफा, कितना वहम करती हो तुम। अरे ये तुहम परस्ती नहीं है, हादसे से बचने के लिए कहा। चले अम्मी, जल्दी केक काटने, हमें खाना भी है। अरे बेटा, केक भागा तो नहीं जा रहा, सुकून से रहो। मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, सबसे बड़ा पीस मुझे चाहिए।
उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों